ये डेविल 16 है, ये भी कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स कार्स है। ये होंडा की ई है, ये हैचबैक है, इलेक्ट्रिक हैचबैक है। ये BMW 7 सीरीज, ये मर्सिडीज CLA, ये मर्सिडीज EQ इलेक्ट्रिक कार, ये मर्सिडीज AVTR। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खारियां कैंट के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ एक गैर मामूली सलाहियत का हामिल एक बच्चा है। तो इससे हम बात करेंगे। इस बच्चे ने बहुत छोटी सी उम्र में ही तकरीबन दुनिया की, अगर ये मैं कहूँ तो बेजाना होगा कि दुनिया की 50 से 60% गाड़ियों के इसको फीचर याद हैं, इसको उनके मॉडल याद हैं। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मोस्टली गाड़ियों के हेडलाइट्स वगैरह देख के, उनकी बैग को देख के, उनके डोर को देख के ये पूरा उसका मॉडल वगैरह बता देता है। तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद बिन जाहिद। अच्छा, कितनी एज आपकी? मेरी 11 ईयर्स। 11 ईयर्स। कुछ अपने बारे में बताएं कि कब से आपको ये शौक हुआ और क्या कुछ जानते हो आप गाड़ियों के बारे में? मैं जब छोटा था तब से ही मुझे शौक था। जब मैं स्कूल जाया करता था, 5 साल का था, तब मैं रोड पे ही गाड़ियाँ देखता रहता था। और जब हम किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाया करते थे, आउट ऑफ सिटी जाया करते थे, तो वहाँ पे भी मैं सिर्फ, मेरी एक ही पोजीशन होती थी, मैं सिर्फ बाहर रोड पे देखता रहता था। मैं उनको जज करता था देख के बाहर के, वो कैसी होती हैं, लुक में कैसी होती हैं, कितने वो वाइड रोड पे लगती हैं उनकी, सब कुछ मैं उसका देखता था, ऑब्जर्व करता था उन गाड़ियों को ऐसे। तो ये मुझे इससे शौक पैदा हुआ। जो मुझे गिफ्ट भी मिलते थे उनमें मुझे गाड़ियाँ ही ज़्यादा पसंद थी। मोबाइल भी जब भी मैं लेता था, मैं कोई गेम नहीं खेलता था, मुझे गेम्स में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैं सिर्फ यहाँ तो यूट्यूब पे या गूगल पे गाड़ियाँ सर्च करता था। कितनी देर के लिए आपको आपके पेरेंट्स जो है वो मोबाइल देते हैं? मैं 15 या 20 मिनट्स के लिए पूरे दिन में? उसमें भी आप सिर्फ गाड़ियाँ ही सर्च करते हैं? उसमें भी 1 या 2 वीडियोस देख लेता हूँ, या फिर सर्च कर लेता हूँ जो जिनका मुझे अभी तक नहीं पता है। कौन सी कंट्रीज की आपको गाड़ियाँ यानी कि उनके याद है, नाम, मॉडल और उनके फीचर्स? इंडिया, अमेरिका, दुबई, सब, बांग्लादेश, सब की गाड़ियों का मुझे पता। तो आज हम आपका थोड़ा सा वो टेस्ट भी लेंगे। हाँ, तो क्या आप रेडी हो इसके लिए? जी। एक बात मुझे और बताओ कि आप क्या समझते हो, कई हमारे साथ एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, अगर उधर की या किसी दूसरी कंट्री के, दूसरे ममालिक की गाड़ियों को कंपैरिजन करें अगर पाकिस्तान के मुताबिक, तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान के लोग गाड़ी में क्या चीज़ सबसे पहले देखते हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो क्या चीज़ देखते हैं? सबसे पहले पाकिस्तान में जो लोग देखते हैं वो सबसे पहले जो सबसे मेन फैक्टर है वो उसकी प्राइस देखते हैं। जी, प्राइस उसकी कितनी है, फिर उसका एक्सटीरियर लुक, उसकी लुक्स देख लेते हैं, या उसके इंटीरियर या फीचर्स देख लेते हैं। इंडिया में लोग, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में लोग सबसे पहले सेफ्टी को देखते हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं, और उसमें एयर बैग्स को देखते हैं, उसमें और जो उसके सेफ्टी के लिहाज से फीचर्स होते हैं उसके अंदर वो देखते हैं। क्योंकि बाहर के मुल्क में क्रैश टेस्ट होते हैं, उनमें जब उसको सेफ्टी रेटिंग में वो उसको रेट करते हैं, 5 में से उनको मार्क्स देते हैं कि कितने 4 या 3 में मार्क्स हैं, तो तब वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेंगे। पाकिस्तान की कौन सी तकरीबन कंपनीज मशहूर हैं जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ आती हैं? पाकिस्तान में 3 पहले कंपनीज थी, होंडा, टोयोटा, सुजुकी। इन 3 कंपनियों ने पहले राज किया था। उसके बाद अब आजकल ये बहुत ज़्यादा नई SUVs भी आ रही हैं, जैसे होंडा है, किया, MG, हैवल, और साथ बहुत ज़्यादा और आ रही हैं। अभी उनके सेडान्स भी आ रही हैं, SUVs भी लॉन्च कर रही हैं। अब कंपैरिजन गाड़ियों का हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। जी। इंडिया में कौन सी ज़्यादा गाड़ियाँ मशहूर हैं? इंडिया में ज़्यादा तो टाटा या फिर टाटा या महिंद्रा की, क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे इंडिया में वो सबसे पहले जो एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लोग उनको देखते हैं, उनको जज करते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी है, उसकी सेफ्टी को सबसे पहले देखते हैं, बाद में उसके फीचर्स और एवरीथिंग उसके बाद में आती है। इंडिया में जो सारी गाड़ियाँ जो कंपनीज बनाती हैं, उनकी अगर उनकी बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो उनकी गाड़ी मार्केट में फेल हो जाएगी। अब क्या शऊर आ रहा है पाकिस्तान के लोगों को भी इस चीज़ का कि हमने उसकी ज़ाहिरी लुक से ज़्यादा उसकी सेफ्टी को देखना है कि कौन सी गाड़ी एयर बैग के हवाले से या ब्रेक्स वगैरह के हवाले से बेटर है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो उसकी प्राइस को ही देख रहे हैं लोग, ज़्यादातर बातें करते हैं प्राइस के बारे में। अभी सेफ्टी के बारे में तो कुछ नहीं पाकिस्तान में। अब अगर आप गाड़ियों के मतलब आपसे कोई दिखाएं तो कितने पुराने मॉडल आपने याद किए हुए हैं, आपको मालूमात है, नए मॉडल या पुराने मॉडल? जो 19s के या जो विंटेज कार्स हैं उनका मुझे इतना की शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये 2000s में जो न्यू गाड़ियां बन रही हैं उनका मुझे ज़्यादा शौक है। मुझे ये विंटेज कार्स का नहीं, आपने लिखा होगा तो कुछ लोग कलेक्ट भी करते हैं विंटेज गाड़ियां, वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, नई गाड़ियों से भी ज़्यादा पुरानी एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन मुझे पुरानी विंटेज कार्स का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ उसका ही है। मुझे तो स्पोर्ट्स कार सारी पसंद है। मैं अगर एक मुझे अच्छी लगे तो मैं दूसरी की वीडियो देख के मैं उससे इंप्रेस हो जाता हूँ, फिर मुझे वो अच्छी लगने लग जाती है। अगर आपको अभी मैं सामने स्क्रीन पे कुछ गाड़ियाँ वगैरह यानी कि मैं दिखाऊँ तो आप उनके बारे में बताएंगे कि वो? जी, मैं बता दूँगा आपको।
ये वॉल्वो की कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये वॉल्वो जो कंपनी है उसकी इंडिया में तो कार्स हैं लेकिन पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। इंडिया की में उसकी XC90 ये गाड़ी है। ये उसकी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये रोल्स रॉयस की है। ये मर्सिडीज की है, मर्सिडीज की सेडान है उसकी। ये डेविल 16 है। ये भी कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स कार्स है। इसकी 5000 हॉर्स पावर है, जो सबसे ज़्यादा फास्ट गाड़ी है ये होंडा की ई है। ये हैचबैक है, इलेक्ट्रिक हैचबैक है, फ्यूचरिस्टिक है। ये BMW 7 सीरीज़। ये सिर्फ आप इसकी हेडलाइट से बता रहे हो देख के? जी। ये मर्सिडीज CLA। ये मर्सिडीज EQ इलेक्ट्रिक कार। और ये मर्सिडीज AVTR। ये बन चुकी है वैसे? ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है। ये मर्सिडीज ने एक फिल्म थी अवाटार, उससे इंस्पायर होके इसका नाम, ये गाड़ी बनाई थी, इसका नाम भी AVTR। और ये BMW M4। और ये रोल्स रॉयस गोस्ट, ये भी लॉन्च हुई है 2020 ईयर में। ये रोल्स रॉयस का गोस्ट मॉडल है। ये भी मर्सिडीज की है, एक SUV इलेक्ट्रिक। ये बेंटले GT। ये रेंज रोवर की ऑटोबायोग्राफी, ये 2019। ये BMW i4, ये 2020। ये वॉक्सवैगन, ये कार है? जी वॉक्सवैगन की हैचबैक। ये मर्सिडीज CLA का मॉडल 2019। ये BMW M4 2021 मॉडल। ये बेंटले की मुल्सान, ये भी 2021 ही है। ये हुंडई की सेंटा फे, ये न्यू वाली, ये भी न्यू है 2021। ये भी वॉल्वो की कॉम्पैक्ट SUV। और ये रोल्स रॉयस फैंटम कार है ये भी? जी लग्जरी कार है। ये मज़दा MX-5, ये 2019। नहीं, गाड़ी तो मैंने नहीं सिखाई इसको, ये इसको खुद ही शौक था। तो शौक से फिर ये एक दिन कहता है कि मैं ड्राइव करता हूँ। मैंने कहा लो, तो वो थोड़ी सी इसने की, तो फिर मुझे ये था कि यार ये ना गाड़ी चला लेता है। तो फिर मैं ज़रा ज़्यादा केयरफुल हो गया कि मैंने कहा कि इसको अब गाड़ी चलाने नहीं देनी मैंने, क्योंकि रोड सेफ्टी का इस उम्र में बच्चे को बिल्कुल लो नहीं करना चाहिए कि वो गाड़ी चलाए। तो अब ये है कि बस इसके शौक की वजह से कभी कभी जब हम बाद दफ़ा जुम्मा पढ़ के आते हैं तो रास्ते में मैं इसको कहता हूँ थोड़ी सी चलो ड्राइव कर ले, ताकि ये इसका जो शौक है वो ख़राब ना हो। मेरा फ्यूचर में ये इरादा है कि मैं जब सारी ग्रेजुएशन वगैरह हो जाएगी तब मैं कार्स डिज़ाइन करूँगा, खुद की कार्स डिज़ाइन करूँगा और कंपनी खुद की बनाऊँगा कार्स की। स्कूल से पहले मैंने दीनी तालीम इसकी शुरू कर दी थी, तो नाजरा तो इसने बड़ी जल्दी माशाल्लाह ख़त्म कर लिया था। तो फिर स्कूल शुरू हो गया, तो स्कूल के बाद फिर नाजरा दोबारा इसने किया और उसके बाद अब हिफ़्ज़ कर रहा है। हिफ़्ज़ में माशाल्लाह इसने 3-4 बड़ी सूरतें भी कर ली हैं और 30वां पारा भी कर लिया है। अच्छा, शुरू में ही जब ये छोटा था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी वो गाड़ियाँ थी। तो फिर जो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर जब हम लॉन्ग ट्रिप पे जाते थे तो ये विंडो वाली सीट के साथ बैठता था और बाहर रोड पे ऑब्जर्व करता रहता था गाड़ियों को। जब पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती थी ना तो मुझे ये बताता था बाबा ये पीछे वो गाड़ी है। इवन रात के वक्त में जब उसकी जस्ट हेडलाइट ऑन होती थी तो ये वहाँ से ये गाड़ी को पिक कर लेता था कि ये कौन सी गाड़ी हमारे पीछे है। मैं बाद भाई इसका जिन गाड़ियों का मुझे पता होता था मैं उसको इसका इम्तहान लेने के लिए मैं कहता था अच्छा अब ये बताओ ये कौन सी गाड़ी है, तो ये एग्जैक्टली वही बता देता था कि वो गाड़ी हमारे पीछे जस्ट रात के वक्त पे हेडलाइट से उसकी लाइट से। जी नाज़रीन, जैसे जैसे हम इस बच्चे से बातचीत कर रहे हैं ये बच्चा हमें खैरतों के इंतहा पे पहुंचा रहा है। माशाल्लाह इतना ये इसका नॉलेज है, गॉड गिफ्टेड है, इसकी अपनी मेहनत है। अगर मैं बात करूं एक वैसे मैं उनके बहुत ज़्यादा एहतराम भी करता हूं, आलम दीन है नासिर मदनी साहब, अल्लामा नासिर मदनी, वो भी गाड़ियों की कलेक्शन के हवाले से बड़े मशहूर हैं कि उनको भी नाम याद है लेकिन गिनती उनकी जाके 13, 14, 15 पे ख़त्म हो जाती है। असल कहानी इधर है। तो कितनी गाड़ियों के आपको मोहम्मद नाम याद है आज तक? होंडा, सुजुकी, टोयोटा, MG, किया, हिंडाई, DFSK, मित्सुबिशी, वॉक्सवैगन, फोर्ड, शेवरले, वॉल्वो, सुबारो, लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्शा, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, निसान, रोल्स रॉयस, डॉज, बुइक, हमर, बेंटले, रेंज रोवर, अल्फा रोमियो, एस्टन मार्टिन। जी नाज़रीन, ये था पाकिस्तान का वो पॉजिटिव फेस जो हम आपको दिखा रहे थे। इस बच्चे की गैर मामूली सलाहियत जितनी भी हैं ये हमने आपको दिखाई। और एक बात मैं और बता दूं कि अभी ये सिर्फ गाड़ियों की कंपनीज के नाम जो बनाती हैं गाड़ियां उनके नाम ले रहा था। अगर ये गाड़ियों के नाम लेना शुरू करो तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाए। हमारी दुआ है कि जो इसके मकसद हैं, जो इसके गोल हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला इसको कामयाब करे। तो ये थी आज की स्टोरी। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अदरीस। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।